नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 16 दिसंबर 2020 और लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजी के दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने #GotYouCovered अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने #GotYouCovered अभियान को शुरू किया है। अगर बात करें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसका मुख्यालय अगर पूछा है तो मुख्यालय इसका कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसके अलावा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ का नाम पूछा जाए तो कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। अब ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर 2021 का सीएचएसएल या सीजीएल का एग्जाम देंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 मैक्स वर्स्टेपेन ने जीती है। किसने? मैक्स वर्स्टेपेन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। अच्छा, मैक्स वर्स्टेपेन कहां के रहने वाले हैं? तो दोस्तों, ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अगर नीदरलैंड के रहने वाले हैं तो नीदरलैंड के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है। करेंसी क्या है नीदरलैंड की? तो करेंसी नीदरलैंड की दोस्तों यूरो है। प्रधानमंत्री का अगर नाम पूछा जाए तो प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? मार्क रट है। क्या है दोस्तों? मार्क रट। ये लिख रहा हूं स्क्रीन पे, मार्क रट। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है और इस सीजन की यह उनकी दूसरी जीत है और उनके कैरियर की अगर पूछी जाए तो कैरियर की उनकी 10वीं जीत है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो सुपर टेट के एस्पिरेंट है उनके लिए। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ऊर्जा की बात हुई है तो वर्तमान में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? राजकुमार सिंह है। बिल्कुल सही जवाब, राजकुमार सिंह है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में छपा हुआ मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप जानते हैं हम उसी क्वेश्चन को उठाते हैं जो सबके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए थे, जिन्होंने हमारे साथ रेगुलर वीडियोस को देखा, रेगुलर हमें सुना, उन लोगों से जाके दोस्तों आप पूछिए या आप हमारे ग्रुप में आप जुड़िए, ग्रुप में आपको खुद ही प्रूफ मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस का जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में 80% क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर स्टैटिक जीके में से आए हैं, 80%। और अगला टारगेट हमारा एनटीपीसी है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, सुपर टेट है या जितने भी होने वाली वैकेंसीज है, चाहे आपकी किसी भी एग्जाम की स्टेट के एग्जाम हो, चाहे आपके सेंट्रल के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे और धुआंधार सफलता हम देंगे दोस्तों। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए हमारे साथ मिलकर के। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म कौन सा? ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म BEAM यानी बीम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों बीएससी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? बीएससी ने लॉन्च किया। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। बीएससी दोस्तों एशिया का पहला और दुनिया का सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। यह भारत का सबसे प्रमुख एक्सचेंज ग्रुप में से एक है। और बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1875 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे एग्जामिनेशन में कि बीएससी के एमडी और सीईओ का नाम क्या है, तो बीएससी के एमडी और सीईओ का नाम आशीष कुमार चौहान है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ओला किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना बनाएगा? तो दोस्तों ओला तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना बनाएगा। सॉफ्टबैक समर्थित मोबाइलिटी प्लेटफॉर्म यानी ओला ने तमिलनाडु में 2400 करोड़ रुपए के निवेश से अपना पहला कारखाना स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, अब ओला क्या करने जा रहा है? तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनने
नहीं है। तो चलिए तमिलनाडु राज्य का भी पोस्टमार्टम कर दिया जाए आज। तो तमिलनाडु का राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या है, चेन्नई है। मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो ई के पलानीस्वामी है। राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो बनवारी लाल पुरोहित है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु के लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, विधानसभा में 235 सीटें हैं। और अगर तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियों में दोस्तों बड़गा जनजाति है, टोडकोटा जनजाति है, कोटा जनजाति है और टोडा जनजातियां है। और तमिलनाडु का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों भरतनाट्यम आता है। और प्रमुख मंदिरों की बात की जाए तो 2 मंदिर आती है। कौन कौन से हैं? मीनाक्षी है और बृहदेश्वर है। इसके अलावा जो बच्चे सुपर टेट के एस्पिरेंट है दोस्तों, या टीचिंग एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट है, या फिर पीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट है, या पीसीएस को कवर कर रहे हैं, यूपीएससी कवर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। तो अन्नामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु में मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, वेदाम थंगल पक्षी अभ्यारण्य है, मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान है और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है और गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु ने पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक को भी शुरू किया है। और मुद्रा योजना के तहत सब महिलाओं को सबसे ज्यादा ऋण देने वाला राज्य कौन बना है, तो तमिलनाडु ही बना है। और तमिलनाडु ने नदी के किनारे 1200 साल पुराना मंदिर मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने पहली महिला एयर एम्बुलेंस को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया गया? पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर को नियुक्त किया है। और तमिलनाडु में दोस्तों अम्बा मोबाइल राशन शॉप्स भी लॉन्च की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे जो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेज़न ने किस राज्य में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर खोला है, तो तमिलनाडु में ही खोला है दोस्तों। और ब्लैक बोर्ड स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो तमिलनाडु ने ही शुरू की है। और युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो यह भी तमिलनाडु में किया गया है। और तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पे दोस्तों, यानी कि जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है उनको 100% टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य भी घोषित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस देश के पॉल सीन ट्वा ने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता है, तो दोस्तों म्यांमार देश के पॉल सीन ट्वा ने गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार जीता है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने पॉल सीन ट्वा को एशिया के लिए गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, IUCN की बात करें तो IUCN क्या है दोस्तों, तो IUCN के बारे में आपने एक बहुत ही प्रचलित चीज सुना होगा कि रेड डेटा बुक। कौन सी बुक पढ़ा होगा? रेड डेटा बुक। तो ये IUCN जो होता है दोस्तों, ये रेड डेटा बुक का हैंडल करता है। और रेड डेटा बुक क्या करता है दोस्तों, जितने भी आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि वो प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे आ गई है, उन सब का डेटा या रिकॉर्ड IUCN दिया करता है। या इसकी बुक जो रेड डाटा बुक है उसमें आपको देखने को मिला करता है। और यह पुरस्कार दोस्तों उनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में करेल लोगों के आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों के लिए दिया गया है। और पॉल को 2001 में स्थापित करेन इन्वायरमेंट एंड सोशल एक्शन नेटवर्क यानी किसान के सह संस्थापक बनाया गया है। अच्छा, बात करें अगर यहां के थोड़ा सा और डिटेल के बारे में, तो दोस्तों म्यांमार के रहने वाले हैं। किस देश के हैं पॉल सीन ट्वा? तो पॉल सीन ट्वा दोस्तों म्यांमार के हैं। तो म्यांमार के बारे में भी थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार की राजधानी पूछा जाए तो नेपिदा है। करेंसी वहां की पूछा जाए तो दोस्तों म्यांमार क्यात है। और राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों विन मिंत है। क्या है? विन मिंत। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष दोस्तों उमर क्रेमलेव को चुना गया है। किसको? उमर क्रेमलेव को चुना गया है। अच्छा, बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहां है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहां पे है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी। अच्छा, अगर बांग्लादेश के साथ शुरू की जा रही है तो बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। करेंसी पूछा जाए तो टका है। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो यह भी जान लीजिए 26 मार्च 1971 को हुई थी। अरे ये पूछा जाता है बांग्लादेश किस देश से अलग होकर बना है? तो दोस्तों
बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना है। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो शेख हसीना है, राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो अब्दुल हामिद है। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा सीक्वेंस में, वो आपको सही सीक्वेंस आपको मिलान करना होता है। तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से जो लगे भारतीय राज्य हैं उनमें से असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल है। सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है और भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाली खाड़ी में एक नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास भी शुरू हुआ है और बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश ने सबसे पहले नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू करने किया है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है जो सीजीएल वाले एस्पिरेंट के लिए है कि भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास कारट शुरू हुआ है। कौन सा अभ्यास शुरू हुआ है? कारट शुरू हुआ है। और भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पूरी तरह से प्रशिक्षित 20 सैन्य घोड़े भी दिए हैं। और बांग्लादेश की शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। और बांग्लादेश ने दोस्तों अपने नागरिकों को फ्री कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने की भी घोषणा कर दी है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोड्डम नरसिम्हा का हाल ही में निधन हो गया है, तो वो कौन थे? तो दोस्तों रोड्डम नरसिम्हा एक वैज्ञानिक थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2020 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द कौन सा था? तो 2020 में दोस्तों गूगल पर सर्च किए जाने वाले सबसे ज्यादा सर्च किए जाने शब्दों में से एक आईपीएल नंबर 1 पे है। अच्छा, आईपीएल की बात की गई, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की स्थापना कब से हुई थी? तो दोस्तों 2008 में हुई थी। अच्छा, कहां पे हुई थी इसकी शुरुआत? तो शुरुआत इसी भारत में ही हुई थी। अच्छा, आईपीएल के संस्थापक का अगर नाम पूछा जाए परीक्षा में दोस्तों तो आईपीएल संस्थापक कौन है? बीसीसीआई है और ललित मोदी है। अच्छा, एग्जामिनेशन में यह जरूर पूछा जाता है कि आईपीएल 2020 के किसके? आईपीएल 2020 के चैंपियन कौन रहे? तो आईपीएल 2020 के चैंपियन दोस्तों मुंबई इंडियंस थे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खासकर जो एनटीपीसी या फिर जो सीएचएसएल वाले एस्पिरेंट हैं या जो आगे टीचिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, 50,000 जो वैकेंसीज आने वाली है उत्तर प्रदेश में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने अम्बा मिनी क्लिनिक लॉन्च किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने अम्बा मिनी क्लिनिक को लॉन्च किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने अम्बा मिनी कोविड-19 क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इन अम्बा क्लिनिक का नाम तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के नाम पर रखा गया है। और यह क्लिनिक में एक डॉक्टर होगी, एक नर्स होगा और एक सहायक होगा दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों रशिया ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है। रशिया ने अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया है। कैसा रॉकेट है? हैवी लिफ्ट रॉकेट है दोस्तों। और इसे पहली परीक्षण उड़ान के 6 साल बाद इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों नोट कर लेना, यह क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। याद रखना दोस्तों, अपने लाइफ में डेली का एक नया टारगेट आप बनाओ और पूरा दिन जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपने टारगेट सेट कर लिया कि आज मुझे इतना पढ़ना है। फिर चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए या कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको उतने घंटे पढ़ना है। जो टारगेट अपनी जिंदगी का आपने बनाया उस टारगेट को आपको पूरा करना है। बस थोड़ा थोड़ा हर दिन एक नया प्रयास कीजिए। कुछ समय बाद देखेंगे आपकी जिंदगी में खुद ही एक बहुत निखार आ गया और बहुत ही जल्द आप एक बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में उभरेंगे। और शायद तब आपको कॉम्पीट करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे अलग होंगे। आपने अपने लाइफ को एक चुनौती दी है, अपना टारगेट दिया है। कभी भी किसी को फॉलो मत करो, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करो दोस्तों। क्या? हमेशा अपने आप को अपग्रेड करो, अपना ही खुद को बेस्ट वर्जन बनाओ दोस्तों। और इतना बेस्ट बना दो कि आपके जैसा कोई हो ही ना पाए, कोई रिप्लेस ही ना कर पाए आपको, या आपकी जगह ही कोई ना ले पाए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। तो अगर दोस्तों रशिया ने इस अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया है तो रशिया के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो रशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो रशिया की राजधानी मॉस्को है। करेंसी वहां की रूबल है। और राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए रशिया के तो व्लादिमीर पुतिन है। इसके अलावा रशिया के प्रधानमंत्री का नाम मिखाइल मिशुस्टिन है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रशिया के सांसद का नाम क्या है? तो रशिया के सांसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है। इसके अलावा दोस्तों भारत और रशिया फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता भी बने हैं। और भारत और रशिया के बीच सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाल बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है? तो भारत और रशिया के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का
आयोजन हुआ है। भारत और रशिया के बीच हाल ही में नई राइफल AK-203 के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की भी घोषणा की है। और दोस्तों रशिया ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। और दोस्तों ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक रशिया ने की है, या अध्यक्षता रशिया ने की है। और इसके अलावा दोस्तों किस देश ने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों रशिया ने अपने राष्ट्रपति के जन्मदिन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को रशिया की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रशिया ने दूसरी कोरोना वैक्सीन भी तैयार कर ली है। और रशिया की सेना पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार बना लीजिएगा, पासेक्स नौसेना युद्धाभ्यास, कौन सा? पासेक्स नौसेना युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो पासेक्स नौसेना युद्धाभ्यास भारत और रशिया के बीच संपन्न हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर किस देश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है? तो दोस्तों समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर नेपाल देश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। नेपाल में पहली बार दोस्तों समुद्री तल से 3165 मीटर की ऊंचाई पर रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम दोस्तों पैंथरा टाइग्रिस है, इसको देखा गया है। वन विभाग द्वारा स्थापित एक कैमरा ट्रैप द्वारा इस बाघ को देखा गया है। आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर दोस्तों ये बाघ नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, जब ये बाघ दिखाई दिए हैं तो कहां दिखाई दिए? नेपाल में दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों नेपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकता है एग्जाम में, तो नेपाल के बारे में भी चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नेपाल की अगर राजधानी पूछे तो काठमांडू है। नेपाल की अगर करेंसी पूछ ली जाए तो नेपाली रुपया है। और अगर नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो KP शर्मा ओली है। और नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों विद्या देवी भंडारी। देन हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का कि नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो दोस्तों नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए विजन 2035 नाम के एक श्वेत पत्र को जारी किया है। क्या है ये श्वेत पत्र? अगर ये श्वेत पत्र की जो बात की जा रही है, श्वेत पत्र क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये श्वेत पत्र में 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करने, जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना पूछेगा तो 2015 में हुआ है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष दोस्तों राजीव कुमार है। और नीति आयोग के CEO का नाम क्या है? तो अमिताभ कांत है दोस्तों। देन हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दोस्तों असम राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में असम राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। अच्छा, अगर बात हुई है असम की, तो असम में अगर यह प्रस्ताव पारित किया, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो थोड़ा असम के बारे में भी जान लेते हैं। असम के स्टैटिक जीके के बारे में जान लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी क्या है दोस्तों? तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो जगदीश मुखी है। इसके अलावा असम के लोकसभा में दोस्तों 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। इसके बाद दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। इसके अलावा काती बिहू फेस्टिवल भी असम में मनाया गया है और देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी असम में रखी गई है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना कि PCS की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो PCS की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। और असम ने दोस्तों फ्री टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर को भी शुरू किया है और न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन भी कहां किया गया? तो असम में किया गया है। और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई का हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों इसी राज्य ने ही विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की भी घोषणा की है।
इसके अलावा दोस्तों असम ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल में पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।